आदाब नाज़रीन, मैं हुसैन एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर और उर्दू बुलेटिन में अब तक की खास खबरों की सुर्खियों पर सबसे पहले बड़ी नजर। मुफ्ती ने त्राल पर तहकीकात कर दिया भरोसा। श्रीनगर में सैलाब जदगान की मदद भी की दिल खोलकर। गिलानी की आमद पर मसरत की मौजूदगी, मीडिया को मिला मसाला, सरकार के लिए बनी परेशानी। हक खान ने किया डोडा कश्तवाड़ का दौरा, कोहली ने पोल्यूशन सेंटरों का किया मुआयना। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा जारी है। अपने दौरे के आखिरी पड़ाव पर वो कनाडा में हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा रवाना होने से पहले जर्मनी में हिंदुस्तान के अपने हमसाया ममालिक खासकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस बात के हक में हमेशा से रहा है कि मुल्क के सभी पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रहें और जो मसले हैं उनका पुरअमन तौर बातचीत से हल निकाला जाए। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं है और 3 मुल्कों के दौरे के सिलसिले में जर्मनी का दौरा खत्म करने और आखिरी पड़ाव पर कनाडा रवाना होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सरकार की पॉलिसियों का जिक्र किया और कहा कि इन पॉलिसियों में इस बात को खास अहमियत है कि दुनिया के सभी अमन पसंद ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के रास्ते पर ही चलकर आगे बढ़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि हिंदुस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने सरकार की बागडोर संभाली तब से ही वो इस कोशिश में हैं कि सभी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और हर तरह के मसले और मसाइल को हल किया जाए। और अब वापस वादी कश्मीर। त्राल में आम नौजवान की हुई हलाकत को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए रियासती वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बताया कि इस तरह के वाक़यात से अमन कायम करने की कोशिशों को ज़ख्म पहुंच रहा है। वज़ीर आला ने इस तरह की हलाकतों को नाकाबिल बर्दाश्त बताया और कहा कि बार बार की हिदायत के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे वाक़यात को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें त्राल वाक़े की मुकम्मल जांच करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस बारे में जो भी हक़ाइक़ होंगे वो अवाम के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार ये कहा है कि इंसानी हकूक़ को हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी फोर्स को इस बारे में हर वक्त पाबंद रहना चाहिए। वज़ीर आला श्रीनगर में मुनक़्क़द एक तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे और उन्हें त्राल वाक़े को बदकिस्मती बताया और कहा कि एक तरफ सरकार के सामने अमन को कायम करने का चैलेंज है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे वाक़ात को अंजाम दिया जा रहा है जिनसे ऐसी कोशिशों को ज़ख्म पहुंच रही है। वज़ीर आला ने कहा कि इस वाक़े की मुनासबत से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट मिलने के बाद वो इसका जायजा लेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अगर वाकई में इस वाक़े को जानबूझकर अंजाम दिया गया है तो इस मामले में कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती सरकार इस बात की पाबंद है कि इंसानी हकूक़ का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सों को हिदायत दी गई हैं कि किसी भी कार्रवाई के दौरान इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो। कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है, मतलब है कि इसमें एक सिचुएशन में इतनी बड़ी सिचुएशन है तो इसमें डील करने में थोड़ा सा आदमी को सबको काशिश करने की ज़रूरत है। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें ज़रूर देखा जाएगा, जैसे पहले वहाँ बडगाम में हुआ 2 की किलिंग हो गई तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी